आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं कमलाकांत पटेल, हम युवा पार्षद प्रत्याशी से बोल रहे हैं। अपने बारे में कुछ बताइए आप। मैं एक प्रकार से समाज सेवी हूँ। समाज के लिए मैं तमाम तरीके के काम करते रहता हूँ। क्षेत्र में घर घर जाके लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करना, इसी तरीके से मेरा कार्य चल रहा है और कोशिश है कि निरंतर आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। आप कोई पार्टी ज्वाइन किए हो क्या? हाँ, हम अपना दल से हैं, अपना दल है इसमें। किस पद पर हैं आप? इस समय उसमें हमारा पद है जिला महासचिव व्यापार मंच। हम्म। पार्टी के लिए भी हम समर्पित पूरी तरीके से समर्पित हैं और जो क्षेत्र है जो हमारा समाज है उसके लिए भी हम हर तरीके से समर्पित हैं। समाज को लेके और पार्टी को लेके दोनों को एक साथ चल रहे हैं और समाज के लिए जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों का मदद करने के लिए जो सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तो उन सभी को उन तक पहुंचाना, जागरूक करना और उसके लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करना कि उन सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं लगा है और वो चाहते हैं कि उनका वृद्धा पेंशन लगे लेकिन उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग जो है उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं, उनका भी विधवा पेंशन नहीं लगा हुआ, तो वो सब बता के लोगों का विधवा पेंशन लगवाना, वृद्धा पेंशन लगवाना और जो विकलांग लोग हैं उनको विकलांग पेंशन लगवाना, इस तरीके से तमाम तरीके के सेवाएं हम जो है लोगों के बीच दे रहे हैं। और श्रम विभाग से संबंधित जो है बहुत सी योजनाएं आती हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, जो मजदूर हैं, जो डेली कमाना खाना जो उनका है, तो उन लोगों का जो है जानकारी नहीं है कि श्रम विभाग में उन लोगों का पंजीकरण होता है और जो पंजीकरण हुए रहते हैं, जो पंजीकृत हुए रहते हैं, उन सभी लोगों को सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाया जाता है। जानकारी न होने की वजह से वो सब जो है इस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हम जो जितना जानकारी होता है वो सब ला के हम समाज में रखते हैं। आपके ग्राम सभा गोहरी में मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं, उनके प्रयास के लिए आप क्या कर रहे हैं? मूलभूत आवश्यकताएं जैसे लोगों की हैं, जो समस्याएं हैं, जैसे अभी तो हम लोगों का ग्राम सभा हुआ करता था, ग्राम सभा गोहरी, तो उसमें बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है, जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, छप्पर डाल के रह रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए हम प्रयासरत हैं कि नगर निगम के माध्यम से जो आवास का फॉर्म भरवाया जा रहा है, हम लोगों को फॉर्म ले जाके नगर निगम में ले जाके जमा करवा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हर तरीके से उन लोगों का आवास वगैरह दिलवाया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि 22वीं सदी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर गरीब, जो छप्पर में रहने वाले जो गरीब हैं, 2022 तक वो उनके भी जो है पक्के मकान में वो भी रहेंगे। तो अभी तक इस आवास नहीं मुहैया कराया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, सरकार का इसमें सरकार का जो नज़रिया है वो अपनी जगह सही है। इसमें जो गड़बड़ी होता है तो जो पद पर बैठा हुआ है, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपना दायित्व का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो जो है गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लक्ष्य पूरा पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि आप अपना दल से हैं, आपने पार्टी भी ज्वाइन की अपना दल से, और प्रदेश में अपना दल का गठबंधन से सरकार भी बनी हुई है, तो कहीं न कहीं क्या आप अपनी भी कमियां जो है इसको मानते हैं? नहीं, इसमें न तो सरकार की कमी है, न तो अपना दल की कमी है, न तो जो सरकार चलाई जा रही है उसकी कमी है। जो हम बताएं अभी कि मैंने आपकी ग्राम सभा का दौरा किया, तो करीब 50% लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है कच्चे मकान, झोपड़ी या पन्नी तान के उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस प्रोवाइड कराया गया, न तो आज भी जो है लोग शौच करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि शौचालय दिया ही नहीं गया ऐसे लोगों को। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कच्चा मकान के लिए, तो कच्चा मकान निश्चित रूप से कच्चा मकान बहुत से लोगों का भी है, उनको आवास नहीं मिल पाया है, तो कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी, इसलिए जो है कच्चा मकान नहीं मिल पाया है। अब
शौचालय के लिए भी जो है कुछ कमियां रही होगी, इसलिए शौचालय सही रूप से नहीं मिल पाया है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हमको अगर कभी भी इस तरीके से मौका मिलता है तो ये सब कमियां हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। आपकी ग्राम सभा जो है नगर पंचायत में आ गई है, करीब आज 1.5 वर्ष बीत रहे हैं। तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन या आवास या शौचालय के लिए कहाँ जा रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ कहाँ से मिलता है इसमें? जो बुजुर्ग हैं, अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि बहुत से लोग हैं जो इधर उधर से थोड़ा बहुत प्रयास करके अपना करवा लेते हैं भाग दौड़ करके। नगर निगम में तो इनका कोई डाटा भी तो फिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जैसे ग्राम सभा के हिसाब से होता था, तो उसका फॉर्म जो है जो ऑनलाइन वगैरह होता था तो वो ग्रामीण के तहत होता था। अभी कुछ दिन पहले ही सारा चीज़ बंद कर दिया गया, जो ऑनलाइन होता है तो वो ग्रामीण वाला बंद कर दिया है उसका पोर्टल। अब नया एक पोर्टल चालू किया गया जिसमें शहरी वाला होता है, तो हम लोगों का क्षेत्र भी अब शहरी में जुड़ गया है। अब वहाँ पे जो ऑनलाइन करते समय जो दिखाया जाता है पोर्टल में आता है, तो अब बोहरी वार्ड करके आता है। तो अब सभी लोग आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक और संदेश देना चाहते हैं कि जितने लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं वो सभी लोग जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है बोहरी वार्ड के हैं, अगर वो लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि वो लोग ग्रामीण का चयन न करा के वो लोग शहरी का चयन कराएंगे, तभी जाके उन लोगों का पेंशन लगेगा, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। तो अगर किसी गांव में जाना है तो रास्ते में कीचड़ जमा हुआ है, कच्चे रास्ते हैं, आज भी लोग जो है पगडंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ते जैसे अभी पिछले 5 वर्षों में जो प्रधान हुआ करते थे तो वो बनवाए हैं, रास्ता बनवाए थे, कई जगह बनवाए हैं, कई जगह कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो वो उसकी वजह से असुविधा हो रही है लोगों को। हमको अगर मौका मिलता है तो हम इस कमियों को दूर करके हम अपने नए तरीके से सारा चीज़ें कराएंगे। तो क्या अब इस वार्ड से जो है प्रत्याशी भी हैं पार्षद के? जी हाँ, ये लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है कि हमको इस लायक समझ रहे हैं कि आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। जनता आपको चुनती है पार्षद के रूप में, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि पूरे क्षेत्र में सबसे पहले तो ये कि पूरा एक हम कार्यालय, बड़ा सा कार्यालय हेड ऑफिस बनवाएंगे, जिसमें पूरे क्षेत्र की समस्याओं को वहीं निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा ऐसे छोटे छोटे जोन बना देंगे जहाँ पे एक अपना छोटा सा सब जो है कार्यालय बनाएंगे, सब ऑफिस बनाएंगे, जहाँ पे लोग इतनी दूर ना आना पड़े लोगों को, वहीं पे उन लोगों को सारा समस्या का समाधान हो सके। इसी तरीके से हमारे पास कई योजनाएं हैं, थोड़ा सा और समय बीतेगा तो हम एक अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच रखेंगे कि हम जीतने के बाद हम क्या करेंगे। तो गांव में विकास कैसे करेंगे आप? अभी मैं बताया कुछ देर पहले कि मैं आगे चल के एक अभी हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है कि आगे मैं किस तरीके से करूँगा, क्या क्या विकास करूँगा, पूरा हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। अब दोबारा कभी आपसे मुलाकात होगी इस तरीके से आके, तो सारा चीज़ इंटरव्यू के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा दूँगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो, अगर आप जीतेंगे तो पार्षद के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी जनता के बीच में? पार्षद के रूप में जो भूमिका रहेगी हमारी, तो लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, और रास्ता, नाली, खंजा और सीवर, जो लाइट वगैरह होता है, जितना भी हो सकता है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे पूरे अपने क्षेत्र में लाकर पूरे बोहरी वार्ड को डेवलप करें। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं हमारे पास, जैसे शिक्षा को लेकर। शिक्षा के लिए हम लोग 10-11 लोग मिलकर टीम बनाए हैं, उसमें एक समिति का गठन किया है, सर्वोदय समिति। इस समिति के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार विस्तार करने के लिए उसमें 9 से लेकर 12 तक बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोचिंग करवाया जाएगा। कोचिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन लोगों को गाइडेंस, मार्गदर्शन वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो लोग हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन बाद में तैयारी करते हैं। तो उन सभी लोगों को 9 से लेकर 12 तक का जो पीरियड होता है, उसी पीरियड में उन लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन कौन सा जो कोर्स होता है वो कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सी तैयारी होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, सारा चीज़ उसी में बता दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है शिक्षा के लिए भी अपना योगदान रहेगा। आप ये थोड़ा बताइएगा राजनीति में आप कैसे आ गए? राजनीति में जैसे हम
किसी से प्रेरणा मिली आपको, हाँ, या कुछ ऐसा लगा कि नहीं जो है हमको जन सेवा करनी है? शुरू से ही हमारा लोगों से लगाव रहा है, लोगों के बीच उठना बैठना और देख रहे हैं कि तमाम तरीके के लोगों की समस्याएँ रहती हैं। तो उसके लिए मैं जो है 2000 जैसे पढ़ाई के साथ-साथ एक अपना हमारा आर्थिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हम आर्थिक अपना एक बैकअप बनाने के लिए अपना जन सेवा केंद्र एक 2013 में स्टार्ट किए थे। तो वहाँ से लोगों का जुड़ाव हो गया, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उसके बाद तरह-तरह की समस्याएँ थी, लोग लेके आते थे। तो वो सब देख के हमारा भी हृदय प्रवर्तित हुआ कि कहीं न कहीं जो समस्याएँ हैं लोगों की, वो जो लोग चल के आ पा रहे हैं, वो बता पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं, उन लोगों की समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। तो हम वहाँ तक पहुँच कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें, इसी तरीके से हमारा जो है इसमें राजनीति का करना पड़ा। आपके गोहरी ग्राम सभा में 14 क्या है, 14 गाँव हैं। हाँ, गोहरी ग्राम सभा में अब मान के चलिए 16 तो गाँव। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो है, जो लोग बाहर जाते हैं या कि कोई जो है कैंप लगता है या उपकेंद्र स्वास्थ्य का है, इसके विषय में कुछ जानकारी हमको दीजिएगा। स्वास्थ्य अगर वो लोग इलाज कराना है तो लोग तो बाहर ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत हम जो है पूरे क्षेत्र में जा जाके लोगों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं अपने जन सेवा केंद्र के नहीं, वो माध्यम तो आयुष्मान कार्ड एक अलग हो गया, आप बनवा रहे हैं, कैंप पे भी लगाए हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में लोग दवा इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? से। दवा इलाज के लिए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग या फिर बेली हॉस्पिटल में अपना जाते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ क्षेत्रीय में कोई इस तरीके से सुविधा नहीं है। ऐसे में क्या आपसे आस लगाई जा सकती है कि आप अगर जो आपकी भूमिका एक पार्षद के रूप में अगर जनता अगर मौका देती है तो स्वास्थ्य संबंधित में आप क्या करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हमको ये मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से एक अपना यहाँ पे जो क्षेत्रीय हमारा स्वास्थ्य विभाग होगा उसको ला के हम अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं का सामना न करना पड़े, लोग यहाँ अपने क्षेत्रीय जो हॉस्पिटल होगा या चिकित्सा केंद्र होगा वहाँ आके इलाज करना चाहिए। अभी तक आपके द्वारा कितने लोगों को लाभ सुनिश्चित कराया गया है? हमारे द्वारा तो बहुत से लोगों का लाभ दिलवाया गया है। कैसा लगता है आपको जब सेवा आप करते हैं? मुझे बड़ा अच्छा अंदर से बड़ा गुड फील होता है कि कम से कम मैं लोगों के काम आ पा रहा हूँ, एक अंदर से जो है अलग से खुशी महसूस होती है। वर्तमान सरकार के प्रति कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई खामियां आपको नज़र आती हों कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी जो है गलत कर रही है? सरकार जैसे घर के गार्जियन होते हैं तो देखिए, योजनाएं जो होती है गांव में, गांव गरीब किसान के लिए होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योजना जो है अपात्रों के हाथों में लग जाती है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? इसमें सरकार की कोई खामी नहीं होती है। सरकार अपनी जगह अपने स्तर से सही करती है। जिसमें उदाहरण दे रहे थे कि परिवार में गार्जियन होते हैं तो वो अपने बच्चों के प्रति लॉयल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो उसी हिसाब से सरकार भी होती है, जनता के प्रति अपना अच्छे से कुछ योजनाएं लाती हैं। लेकिन वो सिस्टम में कुछ जैसे जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है या सरकार का जो कर्मचारी उस लेवल पर होता है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी गठबंधन वाली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? निश्चित रूप से अभी इसमें बहुत सुधार किया गया है हर तरीके से, और बहुत कुछ काम हुए हैं, कुछ काम बाकी भी हैं और उस पर प्रयासरत सरकार काम कर रही है।